साथियों नमस्कार। पिछले कुछ दिनों से सहारा के बारे में सोशल मीडिया पर बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं और हमारे यूट्यूबर साथी भी अपने अपने तरीके से सारी बातों को आम निवेशकों के सामने रख रहे हैं, समझा रहे हैं। लेकिन एक न्यूज़ मैंने देखा, सहारा समय न्यूज़ चैनल बंद है। तो उस समाचार को एक यूट्यूबर साथी सुनाते सुनाते यहाँ तक बोल गए कि सहारा धीरे धीरे बंद हो रहा है, बंद हो जाएगा, निवेशकों को पैसा मिलने में कठिनाई होगी। तो हमारा अनुरोध है ऐसे यूट्यूबर साथी से कि ऐसी बातें बिल्कुल न करें। वो अपने बुद्धि विवेक से तथ्यों को समझ करके बातों को रखें और समझाएं, और निराशाजनक माहौल आम निवेशक के बीच में इस समय न बनने दें। हमारा यही सभी यूट्यूबर साथी से अनुरोध है। साथियों, जो न्यूज़ चैनल बंद हुआ है सहारा समय, वो ऐसे कई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के और प्रिंट मीडिया के जो पेपर, इस पर सहारा बहुत पहले से ही काफ़ी ज़्यादा जो है प्रभावी है। तो 2015 में ऐसा ही जुलाई के महीने में माहौल बना था और उनके बंद भी हुए थे, चैनल बंद हुए थे, और जो प्रिंट मीडिया के उनके न्यूज़पेपर हैं वो भी बंद हुए थे। तो फिर धीरे धीरे सहारा आगे आई, काम करना शुरू की। मैं इस वीडियो में वो मैटर नहीं उठाना चाहता बॉन्ड कन्वर्जन का या ऐसा कुछ। जो पॉजिटिव इस समय सहारा के बारे में, आम निवेशक को पैसा दिलाने के बारे में, माननीय सुप्रीम कोर्ट के देखरेख में जो भी केस चल रहे हैं, और तमाम ऐसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं, कंज्यूमर कोर्ट हैं, और जितने भी NCLAT के कोर्ट में ये सब जो केस चल रहे हैं, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। कोई भी निगेटिव सहारा के विषय में अब बात इस समय करने लायक नहीं है, क्योंकि सारी बातें सभी लोग जानते हैं। जो सहारा का न्यूज़ चैनल बंद हुआ है उसका रजिस्ट्रेशन सितंबर माह में एक्सपायर हो गया है और रिन्यूअल सहारा ने नहीं कराया है। उसके पीछे का तर्क यही है हमारा कि सहारा इस समय तमाम परेशानियों से घिरा हुआ है, उसके ऊपर बहुत सारे केस हैं। उसमें से सहारा के जो कई कंपनियों के, जिसमें कि प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी है, और कई कंपनी हैं, ऐसे सोसाइटीज हैं जहां उनके कर्मचारी कार्यरत हैं और उनकी सैलरी काफ़ी दिनों से नहीं मिल पा रही है। उन्होंने सहारा के ऊपर केस भी किया है। तो सहारा के लिए जरूरी है पहले अपने कर्मचारियों को सैलरी देना, सबको उचित भुगतान देना, और निवेशकों का पैसा वापस करना और ब्याज सहित वापस करना। सहारा का पहला लक्ष्य ये होना चाहिए। कुछ एक दो चैनल अगर बंद होते हैं या कुछ ऐसे चीज़ें बंद होती हैं तो उस पर सहारा को ध्यान न देना हमारे हिसाब से सही है। पहला जरूरी है उनको अपना कर्मचारी बचाना और निवेशकों को बचाना। क्योंकि मैं सहारा से रिक्वेस्ट भी करूंगा इस वीडियो के माध्यम से कि आपके पास 13 करोड़ के आसपास निवेशक मौजूद हैं, 12 लाख के आसपास आपके कर्मचारी मौजूद हैं। आप इनको बिल्कुल न खोइएगा। अगर आप इनको संभाल के रखते हैं, निवेशकों का पूरा भुगतान करते हैं और समय से आप पैसों का सदुपयोग करके अपने कर्मचारियों को भुगतान कर देते हैं, सैलरी दे देते हैं, तो आपके पास 12 लाख कर्मचारी और 13 करोड़ के आसपास जो निवेशक हैं, वो आप कुछ भी करेंगे, कोई भी बिजनेस पुराने प्रारूप में हो चाहे नए प्रारूप में हो, किसी भी तरीके से अगर आप करते हैं तो ये आपको तुरंत, किसी भी बिजनेस में आप जाएंगे तुरंत आपको ये बूस्ट कर देंगे। और आप पहले से ही सबसे ऊपर की कंपनियों में से आप हैं और आप और तेजी से आगे बढ़ेंगे अगर आप अपने निवेशकों को, अपने कर्मचारियों को नहीं खोते हैं। तो आप उम्मीद करते हैं कि आप अपने कर्मचारियों को और अपने सभी निवेशकों को, सभी कंपनियों के सभी पॉलिसी में जिन्होंने निवेश किया है, बॉन्ड का कन्वर्जन आपने किया है, सबका आप भुगतान करें। और
सबको अपने पास रखें और सबको अपने बिजनेस में, जो भी आप बिजनेस अगला करने जा रहे हैं या इसी को आप आगे बढ़ाते हैं, तो इनको अपने साथ जोड़े रखिए और आपका बिजनेस तुरंत बूस्ट करेगा और आप टॉप में रहेंगे जैसे पहले थे। हाल ही में ईडी का एक सर्वे हुआ, जांच हुआ। सहारा के लखनऊ सहारा भवन के अंदर कलकत्ता की ईडी टीम ने जाकर के वहां पर जांच की और वहां जांच करने का जो उनका तथ्य था, ये था कि सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज है जो, उसके पेपर उनको जांच करने थे वहां, उसके पेपर के जांच के लिए वो वहां गए थे। जब वहां वो गए तो ऐसा समाचार मालूम हुआ है कि सारे सहारा के कर्मचारियों को उन्होंने यथास्थिति वहां रोक दिया, उनके मोबाइल ले लिए गए और सारे पेपर उन्होंने जांचे परखे और कुछ चीजें उन्होंने पूछताछ की, उसकी रिकॉर्डिंग और कुछ जो पेपर जो जरूरी था उनके लिए जांच के दौरान उन्होंने जो लिए वो अपने पास रखे और फिर वहां से जांच करने के बाद वो चले गए। ये है लखनऊ के सहारा भवन से अपडेट ईडी के बारे में। और एक समाचार क्यूसॉफ्ट के बारे में, जो एनसीएलएटी के यहाँ लंबित थी काफी समय से और 27 अगस्त को उस पर सुनवाई हुई थी। फिर जो है नेक्स्ट हियरिंग डेट 16 अक्टूबर की थी, उस पर सुनवाई हुई और पूरी सुनवाई की गई और फिलहाल अभी नेक्स्ट कोई हियरिंग डेट उसकी नहीं पड़ी है। तो ऐसा लगता है कि केस को पूरा सुना जा चुका है और वो था क्यूसॉफ्ट के बारे में। तो जो क्यूसॉफ्ट का ये सुनवाई पूरी हुई है, आने वाले बहुत ही जल्द 2 से 3 हफ्तों के अंदर इसका जब ऑर्डर आता है तो ये देखने में आएगा कि ये ऑर्डर क्यूसॉफ्ट में जिनका इन्वेस्ट है, क्यूसॉफ्ट का बॉन्ड जिनके पास है, उनको पैसा दिलाने के लिए माननीय एनसीएलएटी का जो जजमेंट है उसमें क्या आता है, सीआरसीएस के माध्यम से कि सहारा ऑफिस के माध्यम से कैसे पैसा दिलाने का ऑप्शन उसमें या क्या ऑर्डर आता है, ये 2 से 3 सप्ताह के अंदर पता चल जाएगा। साथ ही में 22 तारीख को, इस 22 अक्टूबर को ही ऐसा, हालांकि मैंने काफी माननीय सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है 3, 4, 5 सितंबर 2024 को जो सुनवाई हुई थी, जो जजमेंट है उसमें मैंने काफी जांच परख की, लेकिन मुझे उसमें कहीं भी 22 तारीख की नेक्स्ट डेट लिस्टिंग की नहीं मिली। लेकिन सोशल मीडिया पे कई लोग बता रहे हैं कि 22 तारीख को सुनवाई होगी, जो 15 को होनी थी वो 22 को होगी। हालांकि मुझे अभी उसमें कुछ ऐसा लिस्टिंग डेट सामने नहीं आया है, ऑर्डर है, सुनवाई उसमें नहीं दिखा कहीं भी। अगर सुनवाई होती है, क्योंकि कंप्यूटर जनरेटेड मैसेज कई लोग दिखा रहे हैं, लेकिन मुझे अभी ये सही तथ्य नहीं मिला है। अगर 22 तारीख को सुनवाई होती है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि फिर जो सहारा से पैसा मिलने का जो निवेशकों के प्रति जो क्रम है वो तेजी से फिर आगे बढ़ेगा, क्योंकि अगर सुनवाई जल्दी जल्दी होगी तो काम तेजी से आगे बढ़ेगा। साथ ही में सहारा एक आईए फाइल किया है, तो उसमें ये चाहते हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि अगर आपको सहारा से भी अकाउंट से अगर पेमेंट करने के लिए, चाहे वो निवेशकों का भुगतान हो, चाहे वो कर्मचारी की सैलरी हो, अगर इसके लिए अगर आपको पैसा चाहिए तो अगर आप याचिका देते हैं तो हम उस पर विचार कर सकते हैं। तो कुछ ऐसा सहारा करने जा रही है और 1100 करोड़ रुपए वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के जरिए सहारा से भी अकाउंट से मांग रख सकती है कि ये पैसा हमको दिया जाए, ताकि मैं अपने कर्मचारियों को, इसमें से कई लोग सैलरी के लिए परेशान हैं, कई लोगों के कमीशन है, कहीं भी मकानों के रेंट बकाए हैं, कहीं बिजली के बिल बकाए हैं, ऐसे तमाम जो सहारा के ऊपर बकाया है और वो भी केस के रूप में कहीं ना कहीं कोर्ट में चल भी रहे हैं। तो वो आने वाले
समय में इन 1100 करोड़ रुपए से इन सब चीज़ों का वो भुगतान करेंगे। तो ऐसा मालूम हुआ है कि वो 1100 करोड़ रुपए के लिए एक याचिका माननीय सुप्रीम कोर्ट में रखने जा रहे हैं। तो साथियों, आपने जो भी इस समय सहारा के बारे में कोर्ट के अंदर, कोर्ट के बाहर कई चीजें जो चल रही हैं उसके बारे में हमने आपके सामने कुछ तथ्य रखे और उम्मीद करते हैं कि इस पॉजिटिव भरे माहौल में जल्द से जल्द 1-2 महीने, अधिक से अधिक 3 महीने के अंदर सहारा का कोई न कोई हल माननीय सुप्रीम कोर्ट के देखरेख में सारे मुसीबतों का हल निकाल लेगी और अपने कर्मचारियों सहित अपने निवेशकों का भी भुगतान करेगी। और एक बहुत बड़ा जो वर्ग है भारत के अंदर, सहारा परिवार है, वो सहारा अपने से दूर नहीं होने देगी और सहारा अपने निवेशकों और अपने कर्मचारियों को साथ रखेगी और फिर से एक बहुत ही बड़ा बिजनेस मॉडल खड़े करेगी और उसमें ये तमाम लोग फिर भागीदार बनेंगे और सहारा सबका भरोसा जीतेगी, ऐसा मुझे उम्मीद है। और माननीय सुप्रीम कोर्ट से भी ये उम्मीद है कि वो और तेजी से सुनवाई करें और सहारा समूह के बारे में, क्यूसॉफ्ट, सहारा गोल्डन है और ऐसे कई कंपनियां हैं सहारा के द्वारा जो चल रही थी जिसमें कि बहुत निवेशकों का इन्वेस्ट है, पैसा उन्होंने जमा किया है, उसके बारे में भी तेजी से सुनवाई होगी और सभी निवेशकों का पैसा तेजी से वापस होगा और ब्याज सहित वापस होगा। साथियों, ये इस समय जो तमाम समाचार चल रहे थे सहारा के बारे में, इस पर मेरा एक विश्लेषण था, मेरी एक ये आपके सामने राय थी। जैसे ही कुछ और तथ्य मिलते हैं, उन तथ्यों को सही तरीके से जांच परख करने के बाद मैं फिर से आपके सामने रखूंगा। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर अवश्य करिए, लोगों को जागरूक करिए। एक बार मैं फिर आपसे यही कहूंगा कि आप अपने बॉन्ड को सुरक्षित रखिएगा। आप अपने बॉन्ड को किसी भी अब कन्वर्जन जैसे किसी नए पॉलिसी में नहीं डालेंगे। आप सिर्फ भुगतान कराने के लिए ही अब अपने बॉन्ड का इस्तेमाल करेंगे, चाहे वो CRCS पोर्टल के माध्यम से हो या सहारा के ऑफिस से अगर कभी भी भुगतान का मौका मिलता है तो सिर्फ एक ही चीज है, तभी आप अपने बॉन्ड का उपयोग करेंगे, नहीं तो कन्वर्जन के लिए आप आगे नहीं जाइएगा किसी भी हालत में। चाहे वो कोई कितना भी कहे कि ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, नई कंपनी बनी है, इसमें आप बॉन्ड को जमा करिए, तो प्लीज आपसे यही रिक्वेस्ट है कि ऐसा मत करिएगा, बॉन्ड सुरक्षित रखें। और कोई भी एक जो लीगल एडवाइजरी है, माननीय कोर्ट की तरफ से आदेश हो या कुछ ऐसे लीगल एडवाइजरी सरकार की तरफ से आदेश कोर्ट की तरफ से आते हैं, तभी आप कोई भी कार्य करिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक करने के लिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करिए ताकि आने वाले वीडियो की सूचना आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।